बदअना बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। बेटा आज का हमारा टॉपिक नंबर 3 है लाइब्रेरी मवाद। बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी मवाद की डेफिनेशन करेंगे। बेटा लाइब्रेरी मवाद से मुराद वो अशिया जिनका तल्लुक असूल इल्म के लिए हो, असूल इल्म से हो, वो कहते हैं लाइब्रेरी मवाद कहलाता है। बेटा लाइब्रेरी मवाद की दो अक़साम है, किताबी मवाद, गैर किताबी मवाद। बेटा किताबी मवाद क्या होता है? जो किताब की शक्ल में मौजूद है वो क्या कहलाता है? किताबी मवाद। आगे बेटा गैर किताबी मवाद जो किताबी शक्ल में ना हो, मसलन अखबार, रसाला, कंप्यूटर वगैरह क्या होता है? गैर किताबी मवाद। आगे बेटा इसके मतबू मवाद। मतबू मवाद बेटा क्या होता है? जो प्रेस से छपे हुए। बेटा जो प्रेस से छपे हुए होते हैं मतबू मवाद में, मतलब किताब, अखबार वगैरह ये कहते हैं मतबू मवाद। बेटा कुतब की इकसाम होती है, निसाबी कुतब, हवाला जाती कुतब, आम कुतब। कितनी इकसाम बेटा? निसाबी कुतब, हवाला जाती कुतब, आम कुतब। बेटा निसाबी कुतब क्या होता है? बेटा निसाबी कुतब वो होता है जो तलबा की ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए निसाबी कुतब कहलाता है। ये जिनको तलबा के मद्देनजर रखते हुए जो छपी जाती किताब कहते हैं निसाबी कुतब। जिस तरह आपके निसाब में लाइब्रेरी हुए, कंप्यूटर वगैरह ये आपके निसाब की बुक्स है, तो इसे कहते हैं निसाबी कुतब, ये निसाब में शामिल होती है। बेटा आ गया हवाला जाती कुतब। हवाला जाती कुतब बेटा क्या होता है? किसी खास मौजू पर तरीके की वो कहते हैं हवाला जाती कुतब, मतलब जिस तरह बेटा डिक्शनरी वगैरह होगी जो कहते हैं हवालाती कुतब हो गया। बेटा उसके बाद आम कुतब। बेटा आम कुतब क्या होता है? जो किसी अमूमी मौजू पर तरीके की हो, मसलन शायरी, नावल वगैरह ये कहते हैं आम कुतब। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो लाइब्रेरी मवाद हमारा क्लोज हो गया। बेटा इसके बारे में अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो क्या करें बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे डिस्कस कर ले इस बारे में। तो बेटा आज का हमारा लेक्चर ये क्लोज हुआ है, लाइब्रेरी मवाद।